रतनगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी हो रही है। वहीं आज बुधवार को रतनगढ़ में 27 mm बारिश दर्ज की गई, जो मध्यम दर्जे की बारिश है। बारिश के बाद में शहर के विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी निकासी के लिए नगर पालिका ने पूरे संसाधन है वो झोंक दिए हैं। बुधवार की शाम तक पानी निकासी का दौर जारी था। अभी वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन है वो पावर हाउस रोड के पास लगा हुआ है पानी निकासी के लिए, और ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत भी मौके पर है। वो पानी निकासी की व्यवस्था को देख रहे हैं और हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत से। तो आगामी वर्षा ऋतु के लिए क्या प्लान किए हैं पानी निकासी के लिए, आमजन को पानी निकासी से बरसाती पानी से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए मिलते हैं। तो हमारे साथ है पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी प्री मानसून का दौर है और आज 27 mm बारिश हुई है। शहर के विभिन्न निचले इलाकों में बरसाती पानी है वो एकत्रित हो गया है, लोगों को काफी परेशानी हुई है। तो आगामी वर्षा ऋतु के लिए क्या प्लान किया गया नगर पालिका द्वारा? आपकी बात सही है कि निचले इलाकों में पानी का जल भराव की समस्या रहती है और नगर पालिका प्रशासन का यही प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके का जो पानी है उसका ठहराव नहीं है। अभी वही हमारी दिक्कत जो पिछले 2 सालों से चल रही है कि RUIDP का जो सीवरेज का काम चल रहा है, उस काम में उनके द्वारा जो नालों के अंदर में मिट्टी आ जाती है उनके कामों से, कई नाले वो अवरुद्ध कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उससे हमें काम में बहुत दिक्कत आती है। उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, RUIDP से तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। भाई आप जहाँ भी काम करते हो उस काम का पहले नगर पालिका को अवगत करो, उसके बाद करो। कई जगह पे तालमेल नहीं बैठता है, वहाँ पानी के भराव की समस्या रहती है। जैसे आज यहाँ पे हाजी बरकत जी के मकान से लेकर के मुख्य गैनानी तक की जो नालों जाम हुए हैं, वो उसके रीजन ये रहा कि RUIDP ने मुख्य गैनानी में नालों को बंद किया और उसकी सूचना नगर पालिका को देर से, उस वजह से वो सारे नाले जाम हुए। तो तालमेल बैठाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही है कि मानसून के अंदर में आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। सर, आज एक समस्या और देखने को मिली कि जो भुआलका स्कूल की गली है वहाँ पे पानी निकासी की समस्या है वो देखने को मिली, और इसमें सबसे बड़ा जो कहते हैं कि RUIDP है उसकी सबसे बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। तो सर, क्या इसके लिए क्या प्रयास किए गए? इसके लिए हमने RUIDP को अवगत करा दिया है। RUIDP पे एक्शन आज यहाँ रतनगढ़ नहीं है, उनको भी हमने कल तलब किया है, ईओ साहब ने भी तलब किया है। भाई आपके द्वारा जो भी काम किया जाता है और आपके द्वारा मिट्टियाँ जगह जगह छोड़ दी जाती है और वो मिट्टी बह करके नालों में आती है, फिर नाले जाम हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप कम से कम जागरूक रहिए और ऐसा काम मत करिए, हम उनसे यही कह सकते हैं। बाकी यदि वो नहीं करते तो नगर पालिका के ऊपर दोष तो आता ही है। और बरसाती दिनों में मानसून के दौरान जो पानी भराव की समस्या होगी उसके लिए नगर पालिका ने क्या प्लान तैयार किया? नहीं, पानी भराव की समस्या के लिए हमारी जो 35 करोड़ की योजना चल रही थी पिछले 3 सालों से चल रही थी, वो एकदम अंतिम चरण में है। खाली बिजली के कनेक्शन बाकी रह रहे हैं 5 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे, 5 में से 4 जगह पे। उन चारों जगह पे हमने जनरेटर सेट लगा दिए। बिजली का कनेक्शन हो या मत हो, इस बार वो चारों जगह पे हम जनरेटर के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था कर देंगे। और आज उसी के प्रायोगिक तौर पर हम लोगों ने जो हमारा पोस्ट ऑफिस गैनानी है वहाँ का सैंपल चालू हमने किया है और उसका एग्जाम्पल देखा है, अच्छा पानी वहाँ से निकला है। सर, सुनने में आया है कि जो देरासर रोड है वहाँ पे जो पंप सेट लगा हुआ है वो ये ड्रेनेज व्यवस्था के तहत अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है, उसमें समय लगेगा। शराब सैंपल जो है निर्माणाधीन है, वहाँ पे जगह की कमी है, उसमें तो अभी दिक्कत रहेगी। ये 6 महीने तक की समस्या रहेगी। उसके अंदर में जब तक निर्माण कार्य चलता है तब तक ये असुविधा वहाँ के नागरिकों को झेलनी पड़ेगी। जैसे निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। सर, एक आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि नगर पालिका प्रशासन है वो इस बार गैनानी की सफाई नहीं करवा पाया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये मिथ्या आरोप है, ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। जाकर के प्रैक्टिकल रूप में जगह पे देखते नहीं है, जब काम चलता है उस वक्त कोई आता नहीं है। अब गैनानी के अंदर में पूरे नालों से शहर से गंदगी आ जाती है, फिर भर जाती है, तब आगे कहते हैं इसकी सफाई नहीं हुई। ये बातें गलत है। आप लोगों को तो जनता को जागरूक करना चाहिए कि जनता किसी भी तरीके का प्लास्टिक हुआ, पॉलिथीन हुआ, कचरा हुआ नालियों में नहीं डाले। वो बह के गैनानी में आता है और जिस स्तर पे गैनानी में आता है इतनी सफाई कराते हैं, उसके बावजूद हर चौथे दिन वही समस्या खड़ी जाती है। तो ऐसी बात नहीं, सफाई नहीं कराई, सफाई बिल्कुल हुई है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं उनका काम आरोप लगाने का है, काम आकर के वो पहले समय पे देखते नहीं है जब काम चलता है।
सर इस बारिश के दौर में जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता से हमारा बहुत, हम हर साल आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि बारिश के दौर में कोई भी अपने घर का कचरा, प्लास्टिक की थैलियां जो है नालियों के अंदर नहीं डाले। वो बह करके नालों में आकर के नालों को जाम कर देती है। बरसाती पानी निकासी में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। वो हमारी पूरी मदद करे। कचरे की गाड़ियां जाती है, उनमें कचरा डाले, नालों में मत डाले। कुछ वार्डों में ऐसी स्थिति है जहाँ के लोग अपने घर का सारा कचरा ही नालियों में डाल देते हैं। सही तो बात। नाले अवरुद्ध होते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। अपील मेरी जनता से ये कि वो किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करे जिससे कि नाले जाम हो। तो ये थे पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, जिन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि बारिश का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में जो प्लास्टिक की थैलियां है वो नाली में ना डाले, क्योंकि जो नाला है इन प्लास्टिक की थैलियों से सबसे ज़्यादा अवरुद्ध होता है। और अभी देख सकते हैं कि हाजी बरकत अली के मकान के पास में जो मुख्य गैनाडी का नाला है उसकी सफाई का कार्य चल रहा है। ये डॉक्टर सहदेव चारण और कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत है वो मौके पर मौजूद है, स्वयं उपस्थित रहकर ये कार्य करवा रहे हैं। गैनाडी के मुख्य नाले के सफाई का दौर जारी है और वर्तमान में ईओ साहब डॉक्टर सहदेव चारण हमारे साथ है। सर ये नाला किस वजह से अवरुद्ध हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नाला जो ये बरसाती पानी का नाला है और इसमें जो अंडरग्राउंड नाला है जो मुख्य गैनाडी तक जाता है, उसमें कुछ पॉलीथीन और कचरा आने की वजह से ये अभी चौक हो गया। वर्तमान में अभी नगर पालिका द्वारा जहाँ चौक हो रखा है उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये डाट निकल जाएगी, पानी आगे चला जाएगा। तो सर क्या इस तरह की और भी समस्याएं रतनगढ़ में देखने को मिली है? नहीं, ये एक ही जगह है जहाँ नाला अभी चौक हुआ। बाकी आज रात को जैसे बरसात हुई थी रात भर में, तो लगभग सब जगह का पानी निकल चुका है। पोस्ट ऑफिस गैनाडी थी, वहाँ पर भी आज पंपिंग स्टेशन जो ड्रेनेज वाला है वो चालू हो गया और पूरी रोड खाली है। और इसके साथ ही अभी आज परमाणा ताल का भी अभी शायद घंटा भर में वो भी चालू हो जाएगा, उसमें भी कनेक्शन कर दिए गए हैं। वहाँ पर भी पानी की स्थायी समस्या है। बाकी इस तो उत्तराधा बाजार और मेन जो पानी मुख्य गैनाडी में आता है, तो मुख्य गैनाडी तो आज खाली थी, 4 फीट और उसकी क्षमता थी, तो कोई ऐसा पानी इकट्ठा नहीं हुआ। यहाँ ये पिछले 2-3 रोज से परेशान है। रात को बरसात और आने की वजह से ये परेशानी हो गई थी, तो अभी लगे हुए हैं और साइड में पीटीओ लगाया, साइड से तो पानी जा रहा है, तोड़ देंगे, पर ये मेन डाट जो निकल जाए उसके लिए प्रयास रहे। सर मानसून को लेकर नगर पालिका का क्या प्लान है, क्या तैयारी? मानसून का जो यहाँ शहर के अंदर जैसे 3 गैनाडियाँ बनी हुई है, पोस्ट ऑफिस गैनाडी, परमाणा ताल और मुख्य गैनाडी है। तो परमाणा ताल के ऊपर जो नगर पालिका के जो परंपरागत रूप से एक मोटर लगी हुई है जो नियमित चलती है, रोज का पानी आता है, वो बरसात में भी। मुख्य गैनाडी पर नगर पालिका की 50-50 HP की 2 मोटर पंप लगे हुए हैं, जनरेटर लगा हुआ है। इसी के साथ पोस्ट ऑफिस गैनाडी पर नगर पालिका की एक मोटर लगी हुई है, जनरेटर 50 HP का है, वो हमेशा ही चालू हुए हैं और निरंतर चलते ही रहते हैं जिस हिसाब से हर वर्ष की बात ही। पर इस साल जो ड्रेनेज का एक काम था 33 करोड़ का RUIDP के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो लगभग पूर्ण हो चुका है। आज जैसे पोस्ट ऑफिस गैनाडी वाला चालू करवा दिया, आज परमाणु ताल वाला भी हो जाएगा और उनका कहना है 2-5 रोज के अंदर मुख्य गैनाडी वाला भी चालू कर देंगे। तो इस साल ये एक्स्ट्रा में है कि जो ड्रेनेज वाला काम हो रहा है वो एक्स्ट्रा में है, तो पानी की समस्या नहीं आएगी। ये मान के चलें कि इस बार जो बारिश का दौर है, मानसून है, उसमें लोगों को पानी भराव की समस्या से राहत मिलेगी? 101% मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम जो हर वर्ष की बात है वो तो हमारे हैं। अब के बाद ड्रेनेज वाला वो तो एक्स्ट्रा चल रहा है, इस 101% हो जाए पानी नहीं भरने के लिए। सर बारिश के दौर में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि बिजली कटौती हो जाती है, ऐसे में पंप सेट चलते नहीं है, तो उसके लिए क्या प्लान है? जितने भी पंप सेट है वहाँ पर DG लगा रखा है, वहाँ पर जनरेटर है, तेल की व्यवस्था है। जैसे मुख्य गैनाडी पर नगर पालिका की है, वहाँ लाइट कट जाती है तो जनरेटर से चलता है। पोस्ट ऑफिस गैनाडी पर जनरेटर से चलता है। वैसे सराफा वेल पे भी जनरेटर से चलता था। आजकल वहाँ वो पंपिंग स्टेशन बना रहे थे, तो कल से वापस वो सराफा वेल पे भी वापस वो जो जनरेटर हमारा हटाया हुआ था वो भी वापस रख दे। हर जगह जनरेटर है। इसके अलावा सीवरेज जो ड्रेनेज वाले हैं जहाँ पंपिंग स्टेशन बने, साथ साथ जैसे 139 HP का नहीं 320 HP का जनरेटर अभी हमारे पास है, वो चल रहा है। इसी तरह के सभी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए हैं। सर एक आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि नगर पालिका प्रशासन ने इस बार गैनाडी की सफाई नहीं करवाई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका ने मुख्य जैसे पोस्ट ऑफिस गैनाडी है उसमें तो पंपिंग स्टेशन बन गया, उसकी वजह से खुदाई नहीं हो पाती, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो खुदाई कैसे की जाए। इसके अलावा अक्टूबर के अंदर नगर पालिका द्वारा बाकायदा मुख्य गैनाडी की खुदाई की गई है और उसकी खुदाई करने के बाद में अक्टूबर के बाद में बरसात सीजन ये भी आई है। पिछली बार बरसात के मौसम में नहीं खुदाई, तो बरसात के बाद में खुदाई की गई थी अक्टूबर के अंदर। और उसके अलावा जो मुख्य गैनाडी का मेन नाला है
उसमें से उसको 80% नाले की सफाई हो चुकी है। कल बरसात आने की वजह 20% रुक गया, तो वो भी कल परसों हो जाएगी। करीबन उसमें से 100 ट्रॉली जो मलबा निकल आएगा। तो ये सर कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? जो बाकी तो काम पूर्ण है, खुदाइयों के लगभग ये केवल 20% वो बाकी है। ये नाला भी जो है ना चौक हो रखा है, ये परसों बरसात हो गई, नहीं तो 3-4 रोज में ये हो गया। इसका बाकायदा हर साल के बाद साल में 4 दफे ये मुख्य जो भूमिगत नाले हैं उनकी सफाई होती है, तो ये अभी चालू है। तो जैसे रामचंद्र पार्क वाला उन्होंने कर दी है सफाई, बाकायदा उसकी फोटोज वगैरह या लोगों से पूछ लो। अब इसका आज नंबर पर ये बरसात होने की वजह से रुका हुआ अभी है, उन्हीं की ठेकेदार की टीम भी लगी हुई है। सर एक शहर में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि RUDPI और LNT द्वारा जो सीवरेज का कार्य चल रहा है उसमें गड्ढे खोद दिए गए हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए सर क्या प्लान किए गए? वो सीवरेज उनका ये कहना है कि हमने तो उनको पाबंद किया है कि अभी बरसात के मौसम में आप ऐसा कैसे भी गड्ढा मत खोदो, क्योंकि बरसात में पिछले साल भी यही समस्या आई थी और गड्ढा खोदने की वजह से काफी बरसात भी हेवी रेन हुई थी, तो उससे कट लगने से सारी मिट्टी आके नालियों में जाम हो गई थी, काफी परेशानी। अब की बार हमें पूर्ण पाबंद किया है कि जो आपने खुदाई कर रखी है उनका आप जो नियमानुसार जो आपको पेचवर्क या रोड बनानी वो बनाई। अब बरसात के सीजन में किसी प्रकार की कोई कनेक्शन या खुदाई मत करो। तो उनका कहना है कि हम अभी वर्तमान में मानसून को लेकर शहर में जो क्या प्लानिंग है, किस तरह से पानी निकासी होगी, उसके बारे में हमें बताया और हमने अन्य व्यवस्थाओं के बारे में उनसे चर्चा की, अन्य कई समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा की। वर्तमान में जो हाजी बरकत अली की गली है वहाँ पे ईओ डॉक्टर सहदेव चारण और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हमें शाश्वत लगे हुए, नगर पालिका प्रशासन के साथ पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, वो सुबह 5 बजे से शहर के विभिन्न वार्डों से गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान करने में जुटे हुए। बरसाती पानी से आमजन को परेशानी न हो इसके लिए नगर पालिका प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। इसी के साथ मैं लीलाधर प्रजापत आपसे अलविदा कहूँगा। हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट कर जरूर बताइए आपको खबर कैसी लगी। धन्यवाद।